दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय की बेकाबू सत्ता के सामने इतनी मजबूर हो गईं कि फूट फूट कर रो पड़ी थीं। आखिर आपातकाल के उस काले दौर में ऐसा क्या हुआ? चलिए, इतिहास का ये चौंकाने वाला राज खोलते हैं। आपातकाल के दौरान संजय गांधी की मनमानियां चरम पर थीं। खासतौर पर पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर जबरिया नसबंदी का अभियान पागलपन की हदें पार कर गया। गांव-गांव में लोग डर के साए में जी रहे थे। पुलिस जबरदस्ती पुरुषों को पकड़कर नसबंदी कैंपों में ले जा रही थी। शुरुआत में इंदिरा इस प्रोग्राम को लेकर उत्साहित थीं, लेकिन जब ज्यादतियों की खबरें उनके कानों तक पहुंचीं, उनकी नींद उड़ गई। पहले इंदिरा ऐसी बातों को संजय विरोधियों का दुष्प्रचार कहकर टाल देती थीं, लेकिन जब हालात बेकाबू हुए तो उनकी परेशानी बढ़ गई। एक दिन उनकी चाची फौरी नेहरू चंडीगढ़ से लौटीं और बताया कि वहां लोग नसबंदी के डर से घर छोड़कर भाग रहे हैं। यह सुनकर इंदिरा गांधी एकदम से रो पड़ीं और बोली, आखिर मैं क्या करूं? वो लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं। यह लम्हा साबित करता है कि संजयवाद इंदिरा के काबू से बाहर हो चुका था। इस घटना का जिक्र B.K. नेहरू ने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में भी किया है। संजय की इन कारगुजारियों की खबर B.K. नेहरू तक भी पहुंची, जो उस वक्त यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में पदस्थ थे। B.K. नेहरू जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई और इंदिरा के चाचा लगते थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे परिवार में भीष्म पितामह जैसा रुतबा रखते थे। उन्हें बेहद ताज्जुब हुआ कि सरकार या कांग्रेस पार्टी में किसी भी औपचारिक पद पर न होने के बावजूद संजय इस तरह की मनमानी कर रहा था। B.K. नेहरू की नजर में संजय के कारनामे बेहद खतरनाक और घोर आपत्तिजनक थे। उन्हें यह भी पता चला कि कैसे इंदिरा ने संजय के कहने पर अपने मुख्य सलाहकार P.N. हक्सर से किनारा कर लिया है। उन्होंने P.N. हक्सर से मुलाकात की और कहा कि वे संजय के बढ़ते दखल को लेकर इंदिरा से बात करेंगे। हालांकि हक्सर समझ चुके थे कि इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने B.K. नेहरू से कहा कि इंदिरा से कुछ भी कहना फिजूल है, क्योंकि उनकी नजर में संजय कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन B.K. नेहरू ने हक्सर की सलाह नहीं मानी और इंदिरा से इस बारे में बात की। सागरिका, इंदिरा गांधी के पर्सनल फिजिशियन रहे डॉक्टर D.K. माथुर के हवाले से लिखती हैं कि B.K. नेहरू ने जब इंदिरा गांधी से संजय की मनमानियों को लेकर ताकीद की तो उनकी आंखें भर आईं। लेकिन इस सब के बावजूद इंदिरा कभी संजय की मनमानियों पर लगाम नहीं लगा सकीं, जिसका खामियाजा न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को भुगतना पड़ा। आखिर ऐसा क्या था संजय गांधी में जिसके आगे आयरन लेडी ने भी घुटने टेक दिए? केवल पुत्र मोह या और भी कुछ? हालांकि इन्हीं इंदिरा गांधी ने आगे चलकर संजय की मर्जी के खिलाफ जाकर इमरजेंसी हटाने और देश में चुनाव करवाने का दृढ़ फैसला भी लिया। लेकिन तब तक शायद वे पुत्र मोह में बहुत कुछ खो चुकी थीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये छोटा सा स्टेप हमें आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित होगा। शुक्रिया।